नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। अभी कुछ दिन पहले नवाब सतपाल तंवर, हरियाणा निवासी हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट छोड़ी थी। इस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि जल्द ही हम यूपी में चुनाव लड़ने वाले हैं और अपनी नई पार्टी की स्थापना करने जा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पोस्ट आपके लिए स्क्रीन पर मौजूद है। आप उनकी जो बयानबाजी है वो सारी यहाँ पर स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि मैं आपको नवाब सतपाल तंवर की ये जानकारी क्यों बता रहा हूं। साथियों, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर दलित समाज के ये जो नए नए नेता बन रहे हैं, ये अलग अलग पार्टी क्यों बना रहे हैं। क्या दलित समाज को राजनीतिक पार्टी की वाकई में आवश्यकता है और क्या इन पार्टियों से दलित समाज का हित हो सकता है? इन सब के बारे में चर्चा करने के लिए इस स्टोरी को आपके लिए लाया जा रहा है। 14 अप्रैल 1984 बहुजन समाज पार्टी की स्थापना होती है और देखते ही देखते ये पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो जाती है। न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है, बल्कि इस देश के सबसे बड़े राज्य, आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, यहां पर 4 बार शासन भी करके दिखाती है। और इस देश के जो अन्य राज्य हैं, उन राज्यों को एक मॉडल भी यूपी में दिया जाता है कि आप अगर इस तरह से शासन करेंगे तो इस देश का चहुमुखी विकास संभव है और वो भी कम समय में। आम लोग परेशान नहीं होंगे, न यहाँ पर जातिगत जो टेंशन इस देश में हमेशा बनी रहती है वो यहाँ पर नहीं रहेगी। सभी लोग आराम से अपने काम धंधे करते रहेंगे और इस देश का जो विकास है, वो विकास का जो नाम है वो आपके विदेशी पर्चों में छपता रहेगा। ये काम बहन जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में करके दिखाया। बुद्धा इंटरनेशनल फॉर्मूला 1 रेस सर्किट हो या भगवान बुद्ध से जुड़ा जो धार्मिक स्थल है, उनका प्रचार प्रचार इस तरह से किया गया था कि विश्व में उनका नाम होने लगा। तो बहन जी ने न सिर्फ देश में नाम कमाया बल्कि विदेश में यूपी की पहचान बनाकर दिखाई और एक मॉडल इस देश को दिया कि शासन इस तरह से चलाया जाता है। इसके बाद 2020 आता है और 15 मार्च 2020 को दलित समाज की एक और पार्टी का जन्म होता है यूपी में। 1984 और 2020 के बीच में काफी पार्टियां साथियों बन चुकी हैं। उनका जिक्र मैं आपके सामने इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा चर्चा में वो नहीं रहती हैं। लेकिन 2020 में जो पार्टी बनी, आजाद समाज पार्टी, जिसके संस्थापकों में चंद्रशेखर आजाद को गिना जाता है और इस समय वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इस पार्टी को मीडिया हाथों हाथ लेती है और मीडिया में बीएसपी का विकल्प बनाकर पेश किया जाता है। अब तक क्या मिला है? एक सांसद एएसपी अपना बना पाई है। अभी किसी भी राज्य में मान्यता प्राप्त दल नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना। पार्टी को बने हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। इसके बाद शुरुआत में जैसा मैंने आपको बताया, अब हरियाणा में एक नई क्रांति चल पड़ी है और नवाब सतपाल तंवर 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के निवासी हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे राजनीति की यूपी से, वो भी नई पार्टी बनाकर। नाम दिया है एसएसपी, हिंदी में बोले तो ससपा। इसका फुल फॉर्म क्या है ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। इसकी जब पार्टी की स्थापना होगी, घोषणा होगी, तब इसकी पार्टी का जो आधिकारिक नाम होगा
उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब दलित समाज के पास 3 बड़ी पार्टियां होने जा रही है। महाराष्ट्र की मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा हूं। जो हाल महाराष्ट्र का है वो आपकी आंखों के सामने है। क्या उन्होंने राजनीति में पाया है वो भी आपके सामने है। महाराष्ट्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यूपी की बात साथियों आपके सामने इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यूपी ने जो दलित राजनीति को मॉडल दिया है उसने कामयाबी हासिल करी है, और एक बार नहीं बल्कि 4 बार उसने कामयाबी हासिल करके दिखाई है। उसने इस समाज को नया बल दिया है, नई रोशनी दी है, नया रास्ता दिखाया है, और जिस मनोबल की इस समाज को आवश्यकता थी उस मनोबल को, उस ऊर्जा को इस पार्टी ने देने का काम किया है। और आज इस देश में जिस विचारधारा पर काम चल रहा है, जिस विचारधारा को गिराने के लिए काम चल रहा है, उसको इस देश में अगर पहचान दिलाने में किसी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। उसका नाम आप देखिए बीएसपी, नई पार्टी बनती है एएसपी, और अब एक और इनके आगे पार्टी बन रही है वो है एसएसपी। क्या आपको नामकरण में कुछ समानता नजर आ रही है? बीएसपी, एएसपी, एसएसपी। क्या ये जो नामकरण है ये बीएसपी के नाम को भुलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या फिर बीएसपी के नाम को भुलाने के लिए? वापस से आप सुन लीजिए, बीएसपी के नाम को भुलाने के लिए, यानी कि पहले से इस्टेब्लिश नाम है बीएसपी, लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है, इसलिए एएसपी और एसएसपी बोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने बोला इस नाम को भुलाने के लिए इन्होंने इस तरह का नाम रखा है, या फिर बीएसपी के नाम को भुलाने के लिए, यानी कि बीएसपी और एएसपी में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ए और बी का फर्क नजर आ रहा है। इसलिए साथियों मैं आपके लिए ये शब्द यूज कर रहा हूं। क्या बीएसपी के नाम को भुलाने के लिए इन्होंने इस तरह का अपना पार्टी का नाम रखा है, या फिर बीएसपी के नाम को भुलाने के लिए, ताकि जो कंट्रोवर्सी इस देश में लगातार चल रही है और इन नेताओं के खिलाफ हमेशा सवाल उठता भी रहता है कि ये बीएसपी को कमजोर करने के लिए पार्टी बना रहे हैं, बीएसपी की जो पहचान है उसको धूमिल करने के लिए पार्टी बना रहे हैं, बीएसपी को कमजोर करने के लिए पार्टी बना रहे हैं, ये सवाल लगातार इनके ऊपर उठते हैं। इसलिए मैंने साथियों आपके सामने ये जो 2 शब्द है, एक शब्द भुनाना और दूसरा है भुलाना, ये इस्तेमाल किए हैं। भुलाने का मतलब आप जानते हैं, इस्तेमाल करना, और भुलाना यानी कि उसको कमजोर करना, दरकिनार करना, जो हमेशा इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी को मिटाने के लिए, कमजोर करने के लिए ये पार्टियां बनाई जा रही है, या फिर समाज को वाकई में राजनीतिक दलों की आवश्यकता है? अगर आप आवश्यकता पर गौर करेंगे तो साथियों दलित समाज का जो टोटल वोट इस देश में है वो लगभग 1/4 बन जाता है, और 1/4 वोट से आप कहीं भी जीत दर्ज नहीं कर सकते हैं। आपको जीतने के लिए अपने विरोधी को हराना होगा, और विरोधी को हराने के लिए आपको विरोधी से ज्यादा वोट चाहिए। आप एक समाज विशेष पर राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते हैं, आपको अन्य समाज को अपने साथ जोड़ना होगा। लेकिन ये जो पार्टियां बन रही हैं, एक तो दलित समाज से ही बन रही हैं, और ऊपर से ये दलित समाज की जो स्टेब्लिश पार्टी है, दलित लीडरशिप में जो एक स्टेब्लिश पार्टी है, जो राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी है, उस पर ये लगातार सवालिया निशान उठाते हैं, उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, और उसके नेताओं पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसलिए इनके ऊपर जो सवाल लगते हैं, जो शक इनके ऊपर किया जाता है, वो कहीं ना कहीं विश्वास में बदलता हुआ नजर आता है कि भाई ये लोग सिर्फ समाज का भला नहीं सोच रहे हैं, ये तो सिर्फ अपना भला सोच रहे हैं। इनको बसपा को गिराना है, बसपा को नीचा दिखाना है, बसपा को कमजोर करना है, और खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलवाना है।
ये इनका स्वार्थ है, ये इनका हित है, इनको समाज की भलाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। और इस राह पर साथियों ना सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को बताया जा रहा है, अब नवाब सतपाल तंवर इस नाव पर सवार हो रहे हैं और इस बीच तमाम बुद्धिजीवी, बड़े बड़े अफसर, गायक, कलाकार, आपने कल देखा होगा एक फोटो, जो अपने आप को मिशनरी कहते हैं, वो किस तरह से कांग्रेस की झोली में जाकर बैठ जाते हैं। तो मिशन के नाम पर, समाज के हित के नाम पर आज समाज को ठगा जा रहा है। इस बात को कहने में साथियों कोई भी गुरेज नहीं है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप जो पेड़ आपके लिए पहले से फल दे रहा है, जिसको बड़ा करने में, जिसको पालने पोसने में समाज ने 40 साल अपने दिए हैं, उस फल को आप भुलाना चाहेंगे, गिराना चाहेंगे और एक नया पौधा लगाकर उसका फल देने का इंतजार करेंगे? ये सवाल साथियों आपके लिए है और इसको सुलझाना भी आपको है, क्योंकि जो सत्ता का प्रभाव है वो सीधा सीधा आपके ऊपर पड़ने वाला है, आपके जीवन के ऊपर पड़ने वाला है और आपके जो भविष्य है, यानी कि आपके जो बच्चे हैं, उनके ऊपर पड़ने वाला है। 2027 का चुनाव नजदीक है, ज्यादा दिन उसमें नहीं है, लेकिन उससे पहले बिहार का चुनाव है और भी राज्यों में चुनाव होने हैं। वहां आपको यह फैसला लेकर बता देना है कि आप अपना भविष्य देख रहे हैं या वर्तमान को सुधार कर भविष्य आप देख रहे हैं। इसी नोट पर आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।